अशफाक ने कहा बहुत ही जल्द टूटेगी गुलामी की ये जंजीरें, किसी दिन देखना आजाद हिंदुस्तान होगा। चलिए अब शहीद संग्रहालय के अंदर चलते हैं और कोशिश करते हैं अंदर की प्रतिमाएं आपको दिखा सकें। और ये इसका एंट्री गेट, बहुत ही ज़बरदस्त शहीद संग्रहालय को बनाया गया है। अंदर एंट्री करते हैं। इजाज़त तो शायद मुश्किल है मिलना, अंदर मोबाइल के अलाउ शायद नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं। तो स्टार्टिंग का आप देख लीजिए, जब भी आप एंट्री करेंगे वहाँ से तो ये गेट है और आप इसके अंदर से एंट्री करेंगे। ये जो शीशा लगा है, ठीक है, तो वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। बहुत ही ज़बरदस्त। हेलो नमस्ते मैम। मैम अगर वीडियो बनाना चाहें बना सकते हैं अंदर। अरे तो दोस्तों बस अभी हम अंदर से देख के निकले हैं, वीडियो बनाने की परमिशन नहीं थी। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं, जो चीज़ हम आपको अंदर से नहीं दिखा पाए वो चीज़ हम आपको यहाँ से दिखाते हैं, क्योंकि जो अंदर है वही यहाँ है। चलिए देखते हैं। देख लीजिए दोस्तों, जो चीज़ आप अंदर से नहीं देख पाए वो अब यहाँ से देख लीजिए। ये है हमारा शहीद संग्रहालय। पूरी बात आपको दिखाई जाएगी, क्या हुआ था काकोरी कांड में, कैसे क्या हुआ था। पूरा वीडियो गौर से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। मैं 15 अगस्त 1947 भारत का मूल चरित्र हूँ। अमृत महोत्सव मैंने स्वयं किए आजादी के 75वें साल के भव्य दर्शन। जब देश ने एक बार फिर दिया उस बीते कल का आदर और अभिनंदन, जिसकी अभिलाषा में, कामना और भाषा में अपनी सांसों को स्वाहा कर गए हजारों आजाद बलिदानी। पंचगान पंच प्रतिज्ञान इन नए संकल्पों के साथ जब देश बढ़ रहा है नए लक्ष्य लेकर अमृत काल की यात्रा पर, मैं 15 अगस्त 1947 आ ठहरा हूं अपने अस्तित्व के पहले क्षण पर। यहाँ खड़ा मैं निहार रहा हूं उन बीते तमाम जख्मी पलों को, जिन्होंने अपने घावों की परवाह किए बिना जिंदा रखा आजादी की उम्मीदों को। मैं याद कर रहा हूं उन वीरों को जो जरा अस्थियां बारी बारी चिचकारी चिन्ह चिंगारी, जो चढ़ गए थोड़ी वेदी पर ये बिना गर्दन का बोल, बिना सुने उनकी जय बोल। आजादी का संघर्ष लंबा, संघर्षों की दास्तान बन गई। 20वीं सदी का 30वां दशक, आजादी की उम्मीदों का सूरज। और आप देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम में सेनानियों ने किस तरह से भाग लिया था, पूरा जीता जागता उदाहरण। ऐसे में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की अगुवाई में
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन किया गया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारी भी आ चुके। उन्होंने तय किया कि वे सशस्त्र क्रांति के बल पर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आजादी का सपना संजोए दिलों की बेताबी बेचैनी की शक्ल में रही थी और जन्म दे रही थी एक बड़ी क्रांति को, सशस्त्र आंदोलन को। उन बेताब बेचैनियों की निशानियों को ढूंढते हुए आ पहुंचा हूं मैं काकोरी। ये देखिए दोस्तों, काकोरी कांड कुछ इस तरीके से हुआ था। हमारे शाहजहांपुर से कुछ ही दूरी पर है दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों, शहीद संग्रहालय की ये जीती जागती तस्वीर, काकोरी कांड 1925। शाहजहांपुर का शहीद संग्रहालय। स्वतंत्रता के संघर्ष का वो संग्राम जिसने भारत में ब्रिटिश राज की चिल्ली हिला दी, गोरे अधिकारियों की नींदें उड़ा दी। कुछ इस तरह से ट्रेन लूटी गई थी दोस्तों। बुनियाद में लगे संघर्ष भरे पलों की खोज करते हुए मैं यहाँ पहुंचा शाहजहांपुर। शाहजहांपुर इस मिट्टी की ताबिश अलग है। मेरा शाहजहांपुर। इस मिट्टी में जान है, देश पर भर में शाना हमारा हिंदुस्तान शान है। शाहजहांपुर वो शहर जिसने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष में ही दिखा दिए थे अपने बागी तेवर। जब एक तरफ राष्ट्र रक्षा की बेड़ी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी स्वतंत्रता सेनानी मौलवी अहमदुल्लाह, तो दूसरी तरफ एक ही दिन स्थानीय कलेक्टर मिस्टर थॉमस सहित 22 अंग्रेज अधिकारियों को चर्च में भी मौत के घाट उतार दिया था। देश प्रेमी विद्रोही सेनानियों ने। वो चर्च जिसे मैं यहाँ पर आग में देख रहा हूँ दोस्तों, वो चर्च ये है, ये रहा वो चर्च जिसके बारे में भी बताया इन्होंने। जो स्वयं थे भयकारी थे, ज्वाला थे, चिंगारी थे। शाहजहांपुर के वे शौर्यशील सपूत हैं क्रांतिवीर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह। तीन ऐसे क्रांतिकारी जो देश की आजादी के लिए कुछ भी कर गुजरने पर हमारा थे। ऐसे शौर्य तीर्थ शाहजहांपुर में आज मैं एक बड़ी क्रांति का बीज पड़ते देख रहा हूं। आज 8 अगस्त 1925 की रात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख राम प्रसाद बिस्मिल ने शाहजहांपुर के आर्य समाज मंदिर में क्रांतिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी है। मेरे लिए ये जानना दिलचस्प है कि इस बैठक का उद्देश्य क्या है, और यही प्रश्न बिस्मिल के बाकी साथियों के मन में भी उठ रहा है। आज की बैठक का मकसद तो बताओ इसमें। साथियों, मेरा आप सभी से एक प्रश्न है। निवेदन मात्र से या असहयोग आंदोलन से क्या अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश को छोड़कर जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए मेरा आप सभी के समक्ष एक प्रस्ताव कि हम अपने संघर्ष को और तेज करें और अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए, यानी अंग्रेजी में। नहीं ठाकुर साहब, वे बंदूक की भाषा बोलते हैं, बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाए। क्या कहते हो आजाद? अंग्रेज न तो दया करके आजादी देने वाली है और ना भीख में आजादी हमें चाहिए। इसलिए आंदोलन तेज किया जाए, हथियारों में धार लगाई जाए, बंदूकों में गोलियां भरी जाए और इस जुर्मी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया जाए। ये जरूरी भी है क्योंकि बंदूक की गोली केवल प्राण नहीं लेती बल्कि आवाज भी करती है, और इस बार आवाज पहले से ज्यादा बुलंद होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये लोग ट्रेन लूटने की तैयारी कर रहे हैं। तो उससे पहले इन्होंने मीटिंग करी है दोस्तों। अब ये मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद ये ट्रेन लूटेंगे। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये है हमारे शाहजहांपुर का शहीद संग्रहालय
और शहीद संग्रहालय में ये चल रही है प्रदर्शनी, जो कि एक पर्दे पर दिखाई जा रही है। तो दोस्तों पूरी प्रदर्शनी देखिएगा। और शहीद संग्रहालय का वीडियो आपने शाहजहांपुर के बहुत से देखे होंगे, लेकिन जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं शायद ही इंटरनेट पे या आपको कहीं पे देखने को मिले। तो पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन आजाद इसके लिए हमें बहुत सारे जर्मन माउसर चाहिए और गोले बारूद की। अब ये लोग प्लान बना रहे हैं काकोरी कांड करने का। ट्रेन लूटेंगे ये लोग। हम लूटेंगे गद्दार धन्ना से ना, अंग्रेजों को। हाँ, अंग्रेजी खजाना लूटेगा। लुटेरों को लूटने का मजा ही अलग है। बिस्मिल के सबसे करीबी साथी अशफाक खजाना लूटने के विचार से सहमत नहीं थे। उन्हें डर था कि अंग्रेजों को सीधे चुनौती देने से आजादी की लड़ाई कहीं कमजोर न पड़ जाए। लेकिन क्रांति और संगठन की मजबूती के लिए पैसे की जरूरत देखते हुए उन्होंने भी अपनी हामी भर दी। तो मैं क्या संगठन से बात रहा हूँ? बताओ इसको लूटना है, कहाँ लूटना है? बिस्मिल ने योजना की पूरी रूपरेखा तैयार कर रखी थी। सभी ने यह संकल्प लिया कि वे हर हाल में खजाना लूटेंगे ताकि क्रांति के लिए पैसे भी आए और दुनिया को यह संदेश भी जाए कि भारत में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का बिगुल बच चुका है। तो फिर लगे हाथ देंगे तय कर लो। 9 अगस्त 1925। जी हाँ, 9 अगस्त 1925 को काकोरी की घटना हुई और शाहजहांपुर से ये बस थोड़ी ही दूर पर है दोस्तों। आने वाले वक्त में हम काकोरी के भी ब्लॉग आपको देंगे। और एक टाउन पैसेंजर में सवार हो जाती है। कुछ इस तरह से ट्रेन लूटेंगे, देखिएगा दोस्तों। ब्लॉग पे बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा ब्लॉग है। ये चीज आपको पूरे यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। सहारनपुर लखनऊ के बीच की सभी रेलवे स्टेशनों पर वसूला गया खजाना एक टाउन पैसेंजर से लखनऊ भेजा जाता है। हमारा यहाँ लखनऊ हमारे शाहजहांपुर से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है दोस्तों। 9 अगस्त 1925। ट्रेन के अंदर का नज़ारा है दोस्तों ये। अंग्रेजों के खजाने को हमारे क्रांतिकारी लूटेंगे। चैन खींच रहे हैं दोस्तों। अब जंगल में ये ट्रेन रोक दी इन लोगों ने चैन खींचकर। दोस्तों यही नज़ारे अंदर हैं, शहीद संग्रहालय के अंदर भी यही नज़ारे हैं। कुछ इसी टाइप से ट्रेन खड़ी हुई है और ये लोग लूट रहे हैं। तो खजाना इन लोगों ने लूट लिया। अभी यहाँ पे लड़ाई भी होगी। बिल्कुल यही सीन है दोस्तों अंदर। पुलिस होगी तो मुश्किल हो सकती है। तकलीफ तो यात्रियों को समझाने और जानने की आपाधापी में क्रांतिकारियों की तरफ से एक गोली चलती है और एक यात्री की मौत हो जाती है। काकोरी में अंग्रेजी बादशाह को इतनी बड़ी चोट कोई ऐसे भी देगा चुनौती, अंग्रेज कम थे। इधर क्रांतिकारियों की हिम्मत, हौसले और जांबाजी की देश में बड़ी जयकार हुई। उधर लंदन से लेकर दिल्ली में बैठे हुक्मरान टुकड़ाओ थे। घटनास्थल पर एक चादर मिली जिस पर शाहजहांपुर के एक लॉन्ड्री वाले का निशान था। उसके शिनाख्त पर ही काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल 10 क्रांतिकारियों सहित कुल 40 लोग नामजद किए गए। धरपकड़ शुरू हुई। घटना के लगभग महीने बाद गोरे सरकार की पुलिस ने राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार कर लिया। राजेंद्र लाहिड़ी
रोशन सिंह सहित 8 क्रांतिकारी और कुछ दूसरे नामजद लोग भी जल्दी ही पुलिस के गिरफ्त में आ गए। लगभग 1 साल बाद अशफाकुल्लाह खान भी गिरफ्तार कर लिए गए। चंद्रशेखर आजाद ने तो कसम ही खा ली थी, आजाद पैदा हुए, आजाद ही मरेंगे, जिंदा अंग्रेजों के हाथ में नहीं आएंगे। अपना बड़ा कबूल करे हम, बड़ा फिर फांसी के धंधे से कोई नहीं बचा पाएगा। बला से हमको लटकाए अगर सरकार पहुंचे, लटकते आए अक्सर कैसे पहुंच गए। आजाद का पता बता दे किसी, आजाद हिंदुस्तान के दिल में बैठा है, क्या दूर सके तो दूर ले। अंग्रेजों की पुलिस, अंग्रेजों की अदालत बेइंतहा जुल्म ढाए गए, उल्टी पुल्टी धाराएं लगाई गई, मगर अदालतों की सख्तियां इनके हौसले तोड़ नहीं पाई। उल्टा लखनऊ जेल में कैद इन क्रांतिकारियों ने जेल को क्रांति तीर्थी बना डाला। राम प्रसाद बिस्मिल ने रच डाला क्रांति गीत, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। लंदन से लेकर लखनऊ तक ब्रिटिश अधिकारियों की आंख में क्रिकेट की तरह चलने लगे थे। काकोरी के क्रांतिवीर, उनमें डर समा दिया था कि जोशीली व तपिश की ज्वाला को शांत नहीं किया गया तो भारत में उसका काज करना मुश्किल हो जाएगा। बहसें बेकार थी, दलीलें अनसुनी रही। सिर्फ 15 महीने की अदालती सुनवाई के बाद ही फैसले की घड़ी आ गई। तारीख थी 6 अप्रैल 1927। ये फैसला ऐतिहासिक होना चाहिए माय लॉर्ड। इन्हें इतनी कठोर सजा मिलनी चाहिए कि आज के बाद कोई भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत न कर सके। आई डिमांड मैक्सिमम माय लॉर्ड, डेथ पेनल्टी एंड नथिंग लेस देन दैट। सरकार की वकील जगत नारायण भल्ला की दलीलों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि काकोरी कांड ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने की पुरजोर कोशिश थी। जज ए हैमिल्टन ने इस घटना को बड़ी बगावत मानते हुए सभी अभियुक्तों को कठोर से कठोर सजा देने का निर्णय ले लिया। जज ने राम प्रसाद बिस्मिल को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुना दी। वाह, खुली है मुझको लेने के लिए आगोश आजादी। खुशी है कि हो गया महबूब का दीदार बाजी से। राजेंद्र लाहिड़ी को भी फांसी की सजा सुनाई गई। स्वार्थों से जुदा कर सकते हैं हाथ तुम्हारे, पर रूह से जज्बात जुदा कर नहीं सकते। अगर जिंदगी रही तो लड़ाइयाँ बहुत लड़ सकते हो। तुम जैसा से माफी क्यों नहीं मांग लेते? अरे साथी, इन जैसों से माफी चाहता कौन है? हम चाहते हैं कि हमको फांसी जल्दी से जल्दी मिले और हर भारतवासी तक ये बात पहुंचे ताकि हमारा आंदोलन और लगातार हो और उनके गुस्से का ज्वाला की पाट पड़े और उस लावा में इनकी खून अंग्रेज सरकार भस्म हो जाए। रोशन सिंह को भी फांसी की सजा हुई। रोशन सिंह अंग्रेजी में सुनाए गए जज के फैसले को समझ नहीं पाए। वे सजा के मामले में भी बाकी साथियों से तनिक भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। जैसे ही उन्हें बताया गया कि बिस्मिल और लाहिड़ी के साथ उन्हें भी फांसी की सजा मिली है, उनकी खुशी देखने लायक थी। ऐसे थे हमारे ये वीर पंखुड़ी
जो मां भारती को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए मौत को गले लगा लेने तक को तैयार बैठे थे। मुझे फांसी की सजा हुई है। मैं तुमसे पीछे नहीं रहने वाला, तुमसे पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। कुछ भी कर दो बंधु, शर्त लगा लो चाहे तो जज साहब के साथ कि फांसी पर मां भारती के चरणों में सबसे पहले मैं चढ़ूंगा, भले वो एक पल पहले जब लगाऊं। अशफाकुल्लाह खान पर पूरा केस के रूप में मुकदमा चला। अशफाक किसी भी तरह के रहम के हकदार नहीं है। जुल्मी बेरहम सरकार के रहमो करम पर आप जैसे लोग पलते हैं मिस्टर मुल्ला। हमारी रगों में तो मां भारती का खून दौड़ता है। हम नहीं मांगते ऐसे लुटेरों से रहम की भीख। अरे जाओ, जो खुद सात समुंदर पार आकर हिंदुस्तान की दौलत पर जिंदा है, चोट की तरह हिंदुस्तान की सरजमी से चिपके हुए लोग किसी को कुछ दे ही क्या सकते। सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला ने अशफाक के लिए मौत की सजा मांगी। अंग्रेज जज ने तो कठोरतम सजा देने का मन बना ही रखा था। जल्दी प्रो अशफाक के लिए भी फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई। वाह, ये हुई ना बात। खुशी खुशी ये सजा मंजूर है। मेरी सरजमी मेरे हिंदुस्तान को अर्पित है, मेरे जान और जिगर। मौत एक रोज आनी है, डरना क्या है। हम तो सदा खेल ही समझा किए, मरना क्या है। वंदे मातरम। इस फैसले के खिलाफ सेक्शन न्यायालय में अपील हुई, लेकिन अपील में भी लोअर कोर्ट की सजा बरकरार रही। इनके अलावा जिन 16 क्रांतिकारियों को जेल की सजा सुनाई गई, उनमें शचेंद्र नाथ सान्याल दोस्तों यही फोटो अंदर लगे और हुए हैं। जोगेश चंद्र चटर्जी को तो आजीवन जेल की सजा के साथ कालापानी भेज दिया गया। गोविंद चरणकर, मुकुंदी लाल गुप्त, शचेंद्र नाथ बख्शी और रामकृष्ण खत्री को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष जेल की सजा हुई तो राजकुमार सिन्हा, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य और विष्णु शांत दुबलिस को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई। प्रेम कृष्ण खन्ना, राम दुलारे त्रिवेदी, भूपेंद्र नाथ सान्याल और बनवारी लाल को 5-5 साल की कैद हो गई। इनके साथी प्रणवेश कुमार चटर्जी को 4 वर्ष और रामनाथ पांडे को 3 वर्ष की सजा हुई। और गोविंद, शचेंद्र नाथ और दामोदर स्वरूप सजा से बरी कर दिए गए। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह खान को फांसी की सजा। इस खबर पे बाहर खुलाहल था। बलिंद्र तो जैसे आ गई कोई उत्सव भेजा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे है आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। अरे वाह पंडित जी, फांसी की तारीख तय कर दी गई। 19 दिसंबर 1927। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी हो जाएगी। इस क्रम में उनके साथी क्रांतिकारी कुछ पल के लिए उदास और गमगीन हो गए थे, पर फांसी की सजा पाए चारों क्रांतिकारी उन्हें किसी भी रूप में कमजोर नहीं पड़ने देना चाह रहे थे। दिल जुदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास है जो कुछ भी माता की नजर करते हैं। रवाना वीरान देखिए कहां घर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। गरी सैनी गोरी सरकार ने फांसी की सजा पाए चारों क्रांतिकारियों को
4 अलग अलग जेलों में भेज दिया। उस भारत में मृत्यु का भय कबीरा का, मृत्यु का भय कबीरा का। ये भाग्य भूमि की बलवेदी पर लहू लाल चढ़ाने ले दुनिया में मिलती है मिले, दुनिया में मिलती है मिले। अक्षर अक्षर वाणी वाणी हर सांस सांस घोष में करे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। इस डर से कि कहीं चंद्रशेखर आजाद जेल पर हमला कर राजेंद्र लाहिड़ी को छुड़ा न ले, तय तारीख से 2 दिन पहले ही राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी पर लटका दिया गया। सन 1927 की दिसंबर माह की 19 तारीख, वो तारीख जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में दर्ज है सर्वोच्च बलिदान दिवस के रूप में। वो तारीख जिसे याद कर गर्वित हो जाता है शाहजहांपुर, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं, शाहजहांपुर के 3 रणबांकुरों ने देश के लिए चूम लिया था फांसी का फंदा हंसते हंसते एक ही दिन। तंग आकर हम भी उनके जुल्म के बेदाग से चल दिए सुए अदम जिंदान फैजाबाद से। आजादी के इन महानायकों के मनोभावों की कल्पना करते हुए शाहजहांपुर के मूर्धन्य कवि अग्निवेश शुक्ल ने तो अशफाक की आखिरी रात का जीवंत चित्रण ही कर डाला है। जाऊंगा खाली हाथ मगर एक दर्द साथ ही जाएगा, और जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू है कहते हैं फिर आऊंगा फिर आऊंगा, ले नया जन्म ऐ भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। और जी करता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बन जाता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। और हाँ, खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा, और जन्नत के बदले में उससे एक नया जन्म भी मिलूंगा। काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायक पराक्रमी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल, साहस और शौर्य की मिसाल रोशन सिंह को नैनी जेल और जांबाज अशफाकुल्लाह खान को फैजाबाद जेल में फांसी देने की तैयारी है। लबे दम भी ना खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी, तमन्ना थी कि करता मैं लिपट कर प्यार बाजी से। I wish the downfall of British Empire। सजाए से डराने वालों, गौर से देखो चेहरा मेरा, इस जिंदगी के उस पार मैं लहू की धार देने जा रहा हूँ। देखना है गोरी हुकूमत, एक दिन सैलाब उमड़ेगा कांपेगी धरती चोट से, और तुम्हारा तख्त ताज उखड़ेगा। कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। 19 दिसंबर 1927 मातृभूमि की बलिवेदी पर स्वाहा समय के इन श्रेष्ठ क्षणों को मैं करता हूँ बारंबार प्रणाम। ये शहीद पार्क का है जिससे दोस्तों। जने ये वीर बांकुली
शाहजहांपुर की पावन मिट्टी का तिलक करूं मैं नित सौगार। ये पहले ब्लॉग में हमने आपको दिखाया था। जाते जाते अशफाक ने कहा था, बहुत ही जल्द टूटेंगी गुलामी की ये जंजीरें, किसी दिन देखना आजाद हिंदुस्तान होगा। 15 अगस्त 1947 वो दिन आ ही गया जिसका सपना देखा था शाहजहांपुर के इन सपूतों ने। इन वीरों के बलिदानों की बदौलत भारतवर्ष आजाद हुआ, जन जन को स्वतंत्र पहचान मिली, राष्ट्र का गौरव गरिमा अभिमान बढ़ा। उस भारतवर्ष का जिसका अनोखा अद्वितीय और गौरवशाली इतिहास रहा है, वो भारत जो अपनी सदियों पुरानी ज्ञान संपदा और अनूठी अकल्पनीय सिद्धियों से दुनिया को चकित भी करता रहा है और विश्व कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करता रहा है। जो वीर बलिदानी उनके सपनों को सिद्ध करते संकल्पों को मेरा प्रणाम उन पावन संकल्पों को जो लेके चले हैं स्वतंत्र भारत को उन्नति और प्रगति की राह। मेरा प्रणाम उन श्रेष्ठ प्रयासों को जिनसे सज रहा है सुंदर भारत, जिनसे समृद्ध हो रहा अतुलित भारत। अपना भारत नया भारत है, दुनिया को राह दिखाए आज। दुनिया ने हमसे सीखा है आज, सभ्यता संस्कृति संस्कार सदा। दुनिया ने मान स्वीकार लिया, विश्व गुरु के गुण सब भारत में। उन्नति करे ये आगे सदा, करता ही रहे बढ़ता ही रहे। बाहर जो वीडियो चलता है और जो म्यूजिक के साथ में आपने पूरे जो भी वीडियो पूरा देखा, तो वो अंदर की बिल्डिंग का सब कुछ बयां करता है दोस्तों, क्योंकि अंदर जो भी है वो सिर्फ वही है जो आपने बाहर देखा, बस अंदर फोटो में और कुछ अलग आकृतियों में दिखाया गया है। ये जो सामने बना हुआ है, यहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हैं, लेकिन पानी बहुत महंगा मिलता है, या हर चीज़ बहुत महंगी मिलती है। यहाँ तक कि अगर आप एक पानी की बोतल लें वो भी 60 से 70 रुपए की मिलेगी। आइए शहीद संग्रहालय जो हमने आपको दिन में दिखाया था, अब वो हम आपको रात में दिखाते हैं। ये है दोस्तों शहीद संग्रहालय का रात का नज़ारा, भव्य नज़ारा रात का। इससे पहले आपने दिन में देखा, और आप देख लीजिए रंग बदलता हुआ ये शहीद संग्रहालय की बिल्डिंग। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का हमारा ये खूबसूरत ब्लॉग और शहीद संग्रहालय के अंदर से जो हमने आपको सब कुछ दिखाया। हालांकि शहीद संग्रहालय के जो बिल्डिंग है उसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बाहर जो वीडियो चलता है और जो म्यूज़िक के साथ में आपने पूरे जो भी वीडियो पूरा देखा, तो वो अंदर की बिल्डिंग का सब कुछ बयां करता है दोस्तों, क्योंकि अंदर जो भी है वो सिर्फ वही है जो आपने बाहर देखा, बस अंदर फोटो में और कुछ अलग आकृतियों में दिखाया गया है। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। यूट्यूब पर इस तरह का व्लॉग जो आपको पूरा हमने ये वीडियो क्लिप दिखाई, ऐसा व्लॉग शाहजहांपुर के शहीद संग्रहालय का आपको नहीं देखने को मिलेगा। हमारे व्लॉग को आपने यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।